बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ताली बजा के गाओ सब लोग। सुदामा जी अभी रास्ते में ही है और रास्ते में चलते चलते जाना तो द्वारिका, परंतु संतों की मंडली के साथ हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए पता नहीं कहां निकल गए। जय श्री कृष्ण। तो सुदामा जी संतों की मंडली के साथ जाते जाते भूल गए कि उन्हें जाना कहां है। और जब भूल गए तो निकल लिए संतों के साथ। संध्या हो गई, याद आई, अरे मैं तो द्वारिका जा रहा था। एक नदी पड़ी रास्ते में, सोचने लगे नदी को कैसे पार करें। एक जो है खेवट था जो नौका लेकर के वहां खड़ा हुआ था। सुदामा जी बोले, अरे भैया हमें नदी पार करा दोगे? बोले बाबा नदी पार तो करा देंगे, परंतु कुछ देने को है कि नहीं? बोले जोर से लंबे हाथ जोड़ करके सुदामा जी बोले, भैया तेरी हमारी नई पटरी बैठेगी, क्योंकि हमारे पास देने को कुछ है नहीं और तू दिए बिना पार करेगा नहीं। और केवट बोला, बाबा जिनके पास देने को नहीं होता उनको भी हम पार लगा देते हैं, आ जाओ। क्योंकि ये केवट कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही आ गए थे इस नदी को पार कराने के लिए। और जब नाव में बिठाया, पूछा कि बाबा आप कहां जा रहे हो? बोले अरे लाला हम तो द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। बोले द्वारिकाधीश? बोले हाँ लाला वो हमारे मित्र हैं, तन पे नहीं लगता चल दिए कलकत्ता। अरे बाबा लगता है आप व्यंग कर रहे हो, आपके मित्र? बोले तू नहीं जानता, अरे वो ना धन को देखता है, न स्वभाव को देखता है, न गुण को देखता है, वो केवल भाव को देखता है, वो हमारा मित्र है। और खेवट जो स्वयं भगवान कृष्ण ही है, वो मनी मन कहते हैं कि सुदामा तुम आज भी वैसे ही हो जैसे बचपन में थे। और जब पार कराया, ऊपर से नीचे तक देखा, कन्हैया ने एक एक अस्थि को, पसलियों को गिना जा सकता है, एकदम दुर्बल काया है। कन्हैया वहां उस केवट से बोले, सुदामा जी भैया एक बात बताओ, ये द्वारिका कितनी दूर होगी? बोले बाबा आपकी स्थिति को देखकर लगता है 1 महीने में आप पहुंच जाओगे चलते चलते। बोले 1 महीने में? अरे कन्हैया तू कहां जाकर के बस गया लाला, अगर इतनी दूर है तो भैया अगर तुझे बुलाना है तो बुला ले, हम तो यहीं पर सो रहे हैं। और पेड़ के नीचे ही बैठ गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कन्हैया अगर तुझे बुलाना है तो बुला ले भैया, अन्यथा हम तो यहीं पे सो रहे हैं। और पेड़ के नीचे सो गए महाराज। सवेरा हुआ तो देखा कि हम तो नदी के किनारे पेड़ के नीचे सोए थे, ये तो कोई नगर लग रहा है, बड़े बड़े सोने के महल महाराज। एक को बुलाकर बच्चे को पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये द्वारिकापुरी। अरे लाला तूने नींद में ही बुला लिया हमको लगता है। और पूछने लगे भैया हमारा कनवा कहाँ रहता है? अब कनवा को कौन जाने महाराज, यहाँ तो राजाधिराज महाराज यदुवंश शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्णचंद्र महाराज, इस नाम से कोई पूछता जब तो बता देते, कनवा कौन जाने। एक यादव मिला, उससे पूछा भाई हम यहाँ द्वारिकाधीश है हमारा मित्र कनवा। बोले वो तो महाराज कृष्णचंद्र। हाँ वही तो। अरे महाराज जितने भी सोने के महल दिख रहे हैं सब उन्हीं के, वो बड़ा सा महल उसमें चले जाओ जरूर मिल जाएंगे, रुक्मिणी जी का महल है। और सुदामा जी द्वार पर पहुंच गए महाराज, जहां
द्वारपाल खड़े थे। और जब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों से निवेदन करते हैं कि भाई हम अपने मित्र से, सखा से मिलना चाहते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, बताया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तेरी दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे हुआ रुक्मणी को, बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर बेबुने सुदामा बिठा
आंसुओं से सामने बुलाए, घर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। घर में अपने सुदामा बिठाए, सामने बुलाए, सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय खुशी का समय सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं कि हे द्वारपालों, कृष्ण हमारे सखा हैं, मित्र हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए एक बार मुझे मिलने की स्वीकृति दीजिए। द्वारपाल बोले, लगता है बाबा आप इस द्वारिकापुरी की नियमावली को नहीं जानते हैं, लगता है पहली बार आए। बोले, द्वारिकापुरी में ब्राह्मणों के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं है, महाराज से मिलने के लिए कभी भी मिल सकते हैं, परंतु जब उन्होंने इतनी सुविधा हम लोगों को दे रखी है तो हमें भी थोड़ा सा उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए महाराज यदि आपको बुरा नहीं लगे तो आप क्षण भर के लिए प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अभी अभी भीतर से समाचार आया था कि उन्होंने भोजन किया है, कहीं ऐसा नहीं हो वो विश्राम कर रहे हो। इसलिए हे महाराज कुछ देर के लिए आप रुके, हम महाराज को निवेदन करते हैं, जैसी भी उनकी आज्ञा होगी हम आपको बोल देंगे। और महाराज द्वारपाल भीतर गया, भगवान गोविंद को प्रणाम किया कि गोविंद आपसे कोई मिलने के लिए आए महाराज। गोविंद ने कहा कौन है? द्वारपाल ने कहा कि भगवान वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं, वो कहते हैं कि वो आपसे भेंट करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और बोले ना तो सर पर पगड़ी है, ना ही कोई वस्त्र अधो वस्त्र धारण कर रखा है, फटी दुपटी एक धोती लपेट रखी है, पैरों में बेवाइयां फट रही है महाराज। शीस पगान झगा तन में प्रभु, जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे महाराज, ना तो उसके सर पर कोई पगड़ी है, न शरीर पर कोई और वस्त्र है, कहीं दूर कहीं गांव से आए, फटी दुपटी एक धोती पहन रखी है, पैरों में पादत्राण नहीं है, दिवाइयां फटी हुई है, दुर्बल शरीर है। शरीर तो दुर्बल है परंतु महाराज दिखने में बहुत ही तेजस्वी लगते हैं, बड़ा तेज है उनके मुख पर। और वो आपका पता पूछते पूछते भगवान यहाँ दरवाजे तक आ गए हैं। वो कहते हैं कि वो आपके मित्र हैं और नाम कुछ उन्होंने बताया था। हाँ महाराज, उन्होंने कहा था सुदामा है। और जैसे ही गोविंद ने सुना कि सुदामा है, अरे तुमने सुदामा को द्वार पर खड़ा कर दिया। और सुदामा सुदामा करते हुए गोविंद दौड़ रहे हैं। उद्धव को पता चला, उद्धव पीछे पीछे दौड़े, सेनापति की आज कौन आ गया जिसके लिए गोविंद स्वयं महाराज दौड़ करके जा रहे हैं द्वार की तरफ। और जाकर के देखा तो सुदामा को हृदय से लगा लिया महाराज, और हृदय से लगा करके गोद में उठा करके ले आए, और गोद में उठा करके सबसे पहले अपने आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके उनके चरणों को धोने लगे।
जिनके चरणन को सलिल हरत जगत संताप, पाय सुदामा विप्र के धोवत ते हरियाप। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। जिनके चरणों से निकला हुआ जल गंगा नदी के रूप में सारे संसार का पाप नष्ट करने में सक्षम है, आज वही स्वयं भगवान नारायण कृष्ण बनकर के एक गरीब एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं। सुदामा की दीन दशा, इस प्रकार से दुर्बल शरीर, इस प्रकार की निर्धनता, इस प्रकार की व्याकुलता देख करके भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से ऐसा जल बहा कि पानी की परात को हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अपने नेत्रों के जल से ही उनके चरण प्रक्षालन करने लगे और विवाहियों में फंसे हुए कांटों को गोविंद अपने हाथों से निकाल करके अपनी पीतांबरी जो उनके चरणों को धोने लगे, पहुंचने लगे। महाराज स्वागत सत्कार किया। सुदामा बोले, लाला आज स्नान नहीं किया है, लोटा डोरी तो है हमारे पास, कोई कुआं हो तो बता दो, वहीं स्नान कर लेंगे। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, किसी कुएं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी सिंहासन पर बिठा के स्नान करा देंगे आपको। सुदामा सोच रहे, कैसा दिव्य, कितना बड़ा सामर्थ्यवान है मेरा मित्र सुदामा, ये कृष्ण, कि जो आज अपने ऋष रत्न जटित इस सिंहासन पर मुझे स्नान करने में भी से जरा संकोच नहीं है। स्वागत सत्कार हुआ, स्नान हुआ। कन्हैया बोले कि लाला बड़ी दूर से आए होंगे, इसलिए भोजन कर लेते हैं। बोले, लाला देख तेरे यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनते हैं, हमारी आदत नहीं है, इसलिए हम नहीं खाएंगे, हमारी कहीं आदत नहीं भी खराब हो जाए। कन्हैया बोले, मित्र चिंता मत करो, इसे अपना प्रसाद, भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। बोले, लाला प्रसाद समझ करके ग्रहण तो कर लेंगे, परंतु तुझे भी हमारे साथ भोजन करना पड़ेगा। अभी अभी भोजन किया है कन्हैया ने, लेकिन अपने मित्र को भोजन कराने के लिए दोबारा फिर से भोजन करने के लिए तैयार हो गए महाराज। अब जब भोजन हो गया तो रानियां एक एक करके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगी महाराज। अब 10, 20, 50 रानियों को तो बोल दिया सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब यहाँ तो बड़ी लाइन से लगी हुई थी महाराज। सुदामा जी बोले, लाला ये सब इशारे से पूछा, भाई कई बार संत लोग आते हैं ना, तो अड़ोस पड़ोस से भी जो है माताएं बहनें आ जाती है दर्शन करने के लिए। कन्हैया समझ गए, बोले, अरे मित्र ये कोई और नहीं, अड़ोस पड़ोस की नहीं है, ये सब आपकी भाभियां हैं। बोले, भाभियां? बोले हाँ। बोले, कितनी है लाला? बोले, ज्यादा नहीं, बस 16,108 है। 16,108? अरे लाला 10, 20, 50 को आशीर्वाद देते देते मेरा तो हाथ जो है हार गया है, थक गया है। अगर 16,108 को दूंगा आशीर्वाद तो भैया मेरा तो वैसे ही राम नाम सत्य जाएगा। एक काम कर कन्हैया, तू इन सब की तरफ से तू दंडवत कर ले, प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा तो सबको अपने आप ही आशीर्वाद मिल जाएगा। और सुदामा के सामने रहने दो, हम लेके जाएंगे आपसे, चिंता मत करो। अभी 2 मिनट, सबको अवसर मिलेगा आज ऊपर आने का। तो सुदामा जी महाराज जो है उनको भोजन कराने के बाद आशीर्वाद की बात हुई। बोले, भगवान गोविंद उनके सामने दंडवत गिर पड़े। भारत का संत ही तो है जिसके सामने भगवान भी दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज। सुदामा जी ने बहुत खूब उसको आशीर्वाद दिया कन्हैया को। कन्हैया बोले, ला कि मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, कोई उपहार। अब वो चावल की तंडुल की पोटली, ये सोच करके इतने बड़े बड़े घरानों की रानियां हैं, इनके सामने चावल की पोटली अगर मैं प्रस्तुत करूंगा, दूंगा, भेंट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बोले, लाला इस बार तो हम जल्दी में आ गए, कुछ ला नहीं पाए, अगली बार जब आएंगे तो जरूर तुम्हारे लिए कोई न कोई उपहार लेकर के आएंगे। गोविंद बोले कि मित्र ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ आओ और भाभी मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजे, जरूर कुछ। और ये तुमने बगल में क्या छुपा रखा है? देखा तो झपट लिया महाराज और उस तंदूर की पोटली को खोला और
एक मुट्ठी चावल ये संकल्प करते हुए कि विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख मेरे मित्र सुदामा को प्राप्त हो जाए। और दूसरी मुट्ठी चावल की जब ली और उसे उठा करके ये संकल्प करते हुए कि स्वर्ग लोक की सारी सुख संपदा मेरे मित्र को मिल जाए, और तीसरी मुट्ठी जैसे उठाने लगे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि गोविंद सब कुछ अपने मित्र को ही दे देना है, अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ रखना है। दोनों ही आंखों में बात कर रहे हैं, रुक्मिणी जी इशारे में कह रही है और गोविंद कह रहे हैं कि आज तुम्हें बड़ा संकोच है, भूल गई वो ब्राह्मण ही थे जिन्होंने संदेश ला करके दिया था तुम्हारा, और तुमने संदेश में कहा था कि अगर मैं नहीं आया तो तुम मृत्यु का वरण करोगे, तो भूल गई कि इन्हीं के कारण, इन ब्राह्मणों के कारण ही हमारा तुम्हारा ब्याह हुआ, और आज को इनको मैं कुछ दे रहा हूं तो तुमको संकोच है। सुदामा जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, दोनों आपस में नेत्रों में ही बात कर रहे हैं। बोले कन्हैया देख भैया कच्चे चावल नुकसान करेंगे, इसलिए जो है अब और मत खाए। और महाराज स्वागत सत्कार किया। उसके उपरांत फिर सुदामा जी ने कहा लाला अब हम जाएंगे, अब हमें विदा करो। कन्हैया बाहर तक छोड़ने के लिए आए, कुछ नहीं दिया कन्हैया ने दिखाने के लिए। और सुदामा जी प्रसन्न होकर लाला अच्छा हुआ तूने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि अगर तू मुझे धन धान्य कुछ देता तो मैं तुझे भूल जाता। और महाराज पहुंच गए अपने घर, वहां देखा तो वहां तो सब कुछ पहले से ही उस झोपड़ी की जगह सोने के महल बने हुए थे। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। उन महलों को देखकर सुदामा जी चकित है। सुशीला जी बाहर आई, सारा बताया सब कुछ। लोग कहते हैं कि प्रभु की भी लीला बड़ी अद्भुत निराली है। हे श्याम तेरी अपार माया, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा, किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे बवाल देखा। तरा से जन्मे उम्र गवाई, तरा से जन्मे उम्र गवाई, किसी को कौड़ी तक न पाई, किसी को बख्शी खजाना शाही, किसी की गुदड़ी में लाल देखा, किसी के गुदड़ी में लाल देखा। भगवान भक्त कभी बहस नहीं करते, प्रसाद समझ करके सब कुछ स्वीकार किया। कालांतर में सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की गोपियों से दोबारा भेंट हुई वहां पर कुरुक्षेत्र में, शमंत पंचक क्षेत्र में। अन्यथा कभी भेंट नहीं हुई गोविंद की इन गोपियों से, क्योंकि ब्रजवासी वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर पधारे थे, उसी समय वहां उनसे भेंट हुई। वहीं पर अब 15 मिनट और है। हाँ, वसुदेव जी ने वहां पर यज्ञ उत्सव किया। वहीं पर नारद जी महाराज पधारे, जिन्होंने अनेक कथाएं वसुदेव जी को भगवान शंकर के संकट मोचन भृगु जी के द्वारा भगवान श्री विष्णु की तीनों देवों के परीक्षा तथा यदुवंश को श्राप की कथा को कहा कि किस प्रकार से एक बार बालकों ने दुर्वासा, विश्वामित्र, कर्ण, असित, भृगु अनेक संत आए हुए थे, सांब के पेट पर कपड़े लपेट करके ले गए और महिला बना करके, स्त्री बना करके ले गए। और बना करके उन संतों से पूछते हैं महाराज बताओ इसके क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। अब वहां तो संत तो सब त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने जब देखा कहने लगे करे मूर्खों, तुम हमारी परीक्षा लेते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमने जो हमारा अपमान किया है इसके पेट से
मूसल निकलेगा लोहे का, जिससे उसी से जो है तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। और इस प्रकार से जब श्राप दिया, सूत जी महाराज कहते हैं कि उधर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से स्वधाम गमन की प्रार्थना की, उधर भगवान श्री कृष्ण ने अंत में उद्धव को उपदेश किया, जिसमें यदु दत्तात्रेय के प्रसंग को कहते हुए 24 गुरुओं की कथा कहा कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला नामक वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इन 24 गुरुओं से कुछ न कुछ सीखने की बात दत्तात्रेय भगवान के द्वारा जो कही गई, उस यदु प्रसंग को श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाया। और तब भागवत धर्म का निरूपण करते हुए यहाँ पर कालांतर में यदुकुंड का संहार हुआ। किसी और को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, महाराज खुद ही लड़ भिड़ करके मर गए यदुवंशी। द्वारिका में अनेक प्रकार के अमंगल हो रहे थे, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को शंखोद्धार में पुण्य प्राप्ति के लिए तो पुरुषों को प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर भेज दिया। चूंकि वो बच्चे जिनको श्राप मिला था कि मूसल, उन्होंने मूसल का चूरा करके समुद्र में फेंक दिया था, और वो चूरा ही एरर नाम की घास बनी, और जो छोटा सा आखिरी में कील बचे उसको किसी मछली ने निगल लिया था। उस मछली किसी व्याध के हाथ पड़ गई, उसने काटा तो कील मिल गई, और उस कील को उसने नुकीला करके अपने बाण पे लगा लिया महाराज। और इधर तो ये प्रभास क्षेत्र में जो ये यदुवंशी गए हुए थे, वहां पर मदिरा पी करके आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। देखते ही देखते सब ने एक दूसरे का संहार किया। इधर भगवान भी अपने परम धाम को जाने की तैयारी में थे, लेटे हुए थे वन में, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रखा हुआ था और पैर में मणि थी, और उस मणि को देख करके उस व्याध ने, जिसके पास वो कील थी, उसने बाण मारा। और समीप जाकर के देखा तो उस व्याध को पता चला कि ये कोई मृग की आंख नहीं, अपितु भगवान श्री कृष्ण का चरण था। रोने लगा। तब भगवान ने उससे कहा कि तू चिंता मत करे, तू तो मात्र एक निमित्त है, हमारे अपने लोक को जाने का समय हो गया। और उसे वरदान दे करके भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक से धराधाम को छोड़ करके अपना वैकुंठ धाम प्राप्त किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे सुखदेव मुनि ने उन्हें अंतिम उपदेश किया, और अंतिम उपदेश करते हुए कहा कि तुम ब्रह्म को ही जो है अब ब्रह्म से साक्षात्कार करो। और इस प्रकार से अंतिम उपदेश करने के उपरांत सुखदेव मुनि को विदा किया गया। और इधर राजा परीक्षित ने देखा कि अंत समय में आ गया है, 7 दिन हो गए हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस कथा को सुनने के बाद मेरा सारा मोह क्षय हो गया है, मेरे मोह का नाश हो गया है। अब आप जिस स्थिति में जहां भी मुझे ले जाना चाहो, जहां रखना चाहो, वहीं मैं रहने के लिए तैयार हूं। और तब परीक्षित ने प्राण त्याग दिए, तक्षक सर्प ने भी डसा निमित्त मात्र के लिए, और तब भगवान के वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। भगवान के पार्षद परीक्षित को लेने के लिए आए, और तब उसका मोक्ष हुआ। इधर मार्कंडेय ऋषि को माया के दर्शन के कारण जो मोह हुआ, उसकी कथा को भी सूत जी महाराज ने सुनाया। और उन्होंने हमेशा कान पकड़े के दोबारा कभी माया के दर्शन की बात नहीं करूंगा। वेणी माधव के दर्शन किए, भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त की, और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा को सूत जी महाराज ने पूरा किया। और सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, अब मैं संक्षेप में इस भागवत को, मैंने 24 स्कंधों में आपको क्या कहा वो सुनाता हूं, जिसको हम भागवत चिट्ठा कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, प्रथम स्कंद में मैंने भक्ति योग वैराग्य परीक्षित की कथा, नारद चरित्र, ब्रह्मा नारद सब संवाद तथा विभिन्न अवतारों की कथा को कहा। तो दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग विधि आदि की कथा को कहा। तीसरे स्कंद में कार्य सृष्टि, विराट पुरुष, स्वयंभू, मनु, कर्दम प्रजापति, कपिल देव आदि की कथाओं को कहा। तो चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव, पृथु आदि की कथाओं को कहा। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, नाभि, ऋषभदेव, भरत चरित्र आदि तथा नरकों की स्थिति को कहा। तो छठे स्कंद में प्राचेतस, दक्ष, उसकी उत्पत्ति, वृत्तासुर, चित्रकेतु आदि की कथा को कहा। तो सातवें जो है स्कंद में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि के जन्म के प्रसंग को कहते हुए प्रहलाद चरित्र को कहा।
8वें स्कंद में मैंने गजेंद्र, मोक्ष, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी आदि के अवतारों का तथा समुद्र मंथन की कथा को कहते हुए 9वें स्कंद में विभिन्न राजवंशों का वर्णन करते हुए भगवान परशुराम, मृग, सूर्यवंश और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा को कहा। 10वें स्कंद में मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनाया, शिशुपाल आदि के वध, विभिन्न राक्षसों के वध, रुक्मिणी के साथ विवाह। 11 स्कंद में यदुवंश संहार, तो 12वें वंश में जो है परीक्षित का शरीर त्याग और मार्कंडेय की कथा को कहा। इस प्रकार से संक्षेप में सूत जी महाराज ने इस भागवत चिट्ठा को कहा। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा जो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 हजारों को सुनाई थी, ऋषियों को सुनाई थी, वही कथा जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को उसके मोक्ष के लिए सुनाई, वही कथा जो भगवान महादेव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई, गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी की मुक्ति के लिए जिस कथा को कहा, उसी कथा को हमने 7 दिन में यहाँ आपके सामने पूरा किया। और आज इस कथा का विश्राम हो, उससे पहले हम सब लोग एक बार मिलकर के संकीर्तन करेंगे। मन सीताराम वाला, सीताराम सीताराम सब लोग गाएंगे। मन सीताराम सीताराम रटे, मन राधे श्याम रट रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरा संकट जाएगा कट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे, मन सीताराम रट रे, मन राधा राम सीताराम रट रे। जल में प्रभु फेर सुनी एक पल में, प्रभु फेर सुनी एक पल में। हरि आए दौड़ प्रगट रे, हरि आए दौड़ प्रगट रे, मन सीताराम रट रे, मन सीताराम राधे श्याम रट रे। कुछ बहुत विसारा, कुछ बहुत विसारा, प्रहलाद को बांध सताया, प्रहलाद को बांध सताया। जब थम गया था फट रे, जब थम गया था फट रे, राधे श्याम रट रे, राधे श्याम रट रे। व्यवस्थापक महोदय आ जाए भाई। राधा ने जहर मंगाया, राधा ने जहर मंगाया, चरणामृत कह भिजवाया, चरणामृत कह भिजवाया। मेरा पी गई गट 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 रे, मेरा पी गई गट 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 रे, मन सीताराम रट रे, मन सीताराम रट रे। राधे श्याम रट रे, राधे श्याम रट रे।
हरि आय करी न देरी, हरि आय करी न देरी। भय वस्त्र ही नागर नट रे, भय वस्त्र ही नागर नट रे। मन सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम नट रे। मन राधे श्याम राधे श्याम हरि बोल। राम नाम मणि दीप धरो, जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बावरे, ओ जो चाहत जियार। मन सीताराम सीताराम तेरे, सीताराम सीताराम करके, राधे राधे श्याम राधे श्याम करके, राधे राधे श्याम राधे श्याम करके। मन सीताराम सीताराम करके, मन सीताराम सीताराम। बोले सीताराम भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहाँ विश्राम दें उससे पहले अब एक बहुत ही सुंदर प्रसंग जो सारे कार्यक्रम के बाद अंत में हम लोग सुनाएंगे और 2 श्लोक बोलेंगे। उससे पहले देखिए 7 दिन कि आज यहाँ कथा विश्राम हुई और विश्राम में जो अंतिम उपदेश सुखदेव का होता है उस समय व्यास पूजन का भागवत के अंत में एक विधान कहा है और व्यास साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप यहाँ व्यासपीठ पर जो है आसीन है।